हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसमें? क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इंडियन BNS 2023 पे। ठीक है, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो क्या क्या होगा? थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, क्या क्या हो गया? थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, ठीक है, एक्सटॉर्शन, ये चार हो गए इधर। ठीक है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है, मिसचिफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लीगल राइट्स प्रोटेक्टेड बाय द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, द BNS प्रोटेक्ट्स बोथ, भारतीय न्याय संहिता प्रोटेक्ट्स बोथ, क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेफ गार्ड। ठीक है, ये जो ऑफेंसेज अगेंस्ट जो हमारा प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या सेफ गार्ड दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ बचाएगा हमारा। ठीक है, BNS तो ऑनरशिप बचाएगा, ठीक है, पोसेसन, ट्रस्ट, ऑनेस्ट कमर्शियल डीलिंग, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये सब वायलेट्स होने से बचेगा। ऑनरशिप, पोसेसन, ट्रस्ट, ऑनेस्ट कमर्शियल डीलिंग एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, मेजर ऑफेंसेज हमने वही बताया, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, चीटिंग बाय पर्सोनल है, उसके बाद मिसचिफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है। ठीक है, स्टार्ट करते पहला थेफ्ट से। कौन कौन सा है? थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन। स्टार्ट करते हैं थेफ्ट से। डिसऑनेस्टली, पहला हो गया वर्ड डिसऑनेस्टली। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये दूसरा इसेंशियल पार्ट्स आ गए। क्या पहला पार्ट होना चाहिए? डिसऑनेस्टली होना चाहिए, मकसद मतलब इंटेंशन गलत होना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी, तो दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है। ठीक है, आउट ऑफ पोसेसन ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी पर्सन के पोजेशन में है वो सामान, उसके पोजेशन से बाहर ले जा रहा है विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, और वो भी उससे पूछे बगैर। ठीक है, उसके कंसेंट लिए बगैर। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हो रहा है? डिसऑनेस्टली हो रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ द पोसेशन ऑफ एनी पर्सन, विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। ठीक है, तो ये चार चीज़ें, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अनदर। ठीक है, दूसरे का प्रॉपर्टी को हम ले रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मूव, प्रॉपर्टी हिलेगा एक जगह से। ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ जो भी ऑनर होगा, जो भी है पोसेशन में होगा, सो भी। ठीक है, ऑल इंग्रेडिएंट्स मस्ट एक्सिस्ट। एग्जाम्पल है, ए सेक्रेटली रिमूव्स बीज मोबाइल फोन फ्रॉम हिज पॉकेट, ये थेफ्ट हो गया। ठीक है, ए स्टील्स बी मोटरसाइकिल ड्यूरिंग द नाइट, थेफ्ट हो गया। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? द ऑफेंस इज कंप्लीट एज सुन एज द मूवेबल प्रॉपर्टी इज मूव्ड, इवन ए स्लाइट मूवमेंट इज सफिशियंट। ठीक है, पनिशमेंट क्या है? थेफ्ट इज पनिशेबल विद इन द इम्प्रिजमेंट, फाइन और बोथ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द BNS। व्हेन थेफ्ट बिकम रॉबरी, अब जो थेफ्ट है, चोरी है, वो रॉबरी कम बन जाता है। ठीक है, थेफ्ट बिकम्स रॉबरी इफ वाइल कमिटिंग थेफ्ट और वाइल कैरिंग अवे द स्टोलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, द ऑफेंडर वॉलेंटरली कॉजेस और अटेम्प्ट्स टू काउज, मतलब जब वो सामान चुरा रहा होगा या ले जा रहा होगा तो उस समय वो क्या करता है, कुछ जो है वॉलेंटरली फोर्स यूज करेगा ताकि सामने वाला को नुकसान हो बॉडीली। ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकता है? डेथ कर सकता है, हर्ट कर सकता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर सकता है, बंधक बना सकता है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, बंदूक निकाल के डरा धमका सकता है, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट। ठीक है, फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ठीक है, एग्जाम्पल है, ए स्नैचेस बीज गोल्ड चेन एंड पंचेस हिम व्हाइल एस्केपिंग, थेफ्ट बिकम्स रॉबरी। ठीक है, अगर उसमें थ्रेट आ गया और उसने पंच कर दिया तो वो हो गया रॉबरी, और सिर्फ सामान उठा के हिला दिया एक जगह से और अपने साथ ले गया तो वो हो गया थेफ्ट। ठीक है, तो हर्ट अगर उसमें इंक्लूड हो गया, इंजरी हो गया तो फिर वो, या फिर डर भी, थ्रेट भी। ठीक है, तो रॉबरी आ रहा है, रॉबरी इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा डिग्री में आगे होगा। ठीक है, और एक्सटॉर्शन,
कमिटेड विथ वायलेंस और इमीडिएट फियर, मतलब वायलेंस अगर आ गया या इमीडिएट फियर है, डर दिखा रहा है बंदूक का, ठीक है। इसेंशियल इंटीग्रेंट्स क्या होगा, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट वायलेंस होगा उसमें, ठीक है, और इमीडिएट फियर होगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो होगा ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, ए पॉइंट्स ए नाइफ एंड स्नैचेस बी वैलेट्स, इट्स कॉल्ड रॉबरी, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ए बीट्स बी एंड टेक अवे हिज फोन, ठीक है, दैट्स रॉबरी। व्हेन रॉबरी बिकम्स डकैती, अब रॉबरी कब डकैती बन जाता है, ठीक है, DACOITY, रॉबरी बिकम्स डकैती व्हेन 5 और मोर पर्सन्स ज्वाइंट कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, मतलब रॉबरी होगा बट 5 या 5 से ज़्यादा लोग ज्वाइंटली कमिट कर रहे हो या अटेम्प्ट टू कमिट, ठीक है, तो वो रॉबरी हो जाएगा। जैसे 6 आर्म्ड पर्सन्स इंटर्स ए बैंक एंड स्टील्स मनी, डकैती। डकैती मीन्स रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग टुगेदर। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में क्या आएगा, 5 और मोर पर्सन, रॉबरी होगा, ज्वाइंट पार्टिसिपेंट होगा, कॉमन इंटेंशन या फिर कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे 7 आर्म्ड पर्सन रॉब्ड ए ज्वेलरी शॉप, डकैती। पनिशमेंट क्या है, डकैती अट्रैक्ट्स वेरी सर्व पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। अब आते हैं एक्सटॉर्शन। Extortion means intentionally putting a person into fear of injury and thereby dishonestly inducing that person to deliver property or valuable security। मतलब इस समय आप उसको डरा के खुद उसको बोलोगे कि दो, इस बार छीनोगे नहीं, ठीक है, ना ही जो है थेफ्ट करोगे, इस बार उसको डरा के और बोलोगे कि अपना ये सामान दो नहीं तो मार देंगे, ठीक है। तो वही हुआ, इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंज्योरी एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डिलीवर प्रॉपर्टी, ठीक है, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डिलीवर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होगा, फियर इंज्यूरी होगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होगा, इसमें हम छीनते हैं, मूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी होता है थेफ्ट में, इसमें डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी डिलीवर्ड बिकॉज ऑफ फियर। A threatens to kill B unless B transfers 5 lakh, एक्सटोर्शन हो गया। अनदर एग्जाम्पल, A threatens to punish private photographs, publish private photographs unless money is paid, एक्सटोर्शन हो गया। If theft, the offender himself takes property, इन एक्सटोर्शन वही है, इन थेफ्ट में क्या होता है, जो चोरी कर रहा है वो खुद से उठा के ले जाता है प्रॉपर्टी, और इन एक्सटोर्शन में क्या होता है, विक्टिम डिलीवर्स द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ फियर। तो वही है डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटोर्शन, प्रॉपर्टी टेकन, प्रॉपर्टी डिलीवर्ड, नो कंसेंट, कंसेंट ऑब्टेन्ड थ्रू फियर, ठीक है। सेक्रेट रिमूवल पॉसिबल, फियर इसेंशियल है। मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर्ड। पोसेशन टेकन विदाउट कंसेंट, डिलीवरी इंड्यूस्ड बाय फियर। अब आते हैं थेफ्ट वर्सेज रॉबरी। नो वायलेंस नेसेसरी, रॉबरी में वायलेंस और इमीडिएट फियर रिक्वायर्ड। लेसर ऑफेंस होता है, रॉबरी हमारा एग्रेवेटेड ऑफेंस होता है, ठीक है। थेफ्ट हमारा प्रॉपर्टी सेक्रेटली टेकन, और रॉबरी में फोर्स जनरली इन्वॉल्व, ठीक है। और थेफ्ट में क्या है, लेसर पनिशमेंट, रॉबरी में ग्रेटर पनिशमेंट, ठीक है। अब है डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डकैती। रॉबरी में 1 और मोर ऑफेंडर्स हो सकता है, और डकैती में 5 और मोर, उसको हम डकैती कहेंगे। रॉबरी में वायलेंस यूज हो सकता है, डकैती में भी वायलेंस बाय ग्रुप होगा। रॉबरी में इंडिविजुअल ऑफेंस हो सकता है, डकैती में ग्रुप ऑफेंस होगा। रॉबरी लेस सीरियस होगा, डकैती मोर सीरियस होगा, ठीक है। अब आते हैं, हमने क्या क्या पीछे पढ़ लिया, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती एंड एक्सटॉर्शन। अब आते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। डिफिनेशन, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएटिंग और कन्वर्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर वंस ऑन यूज, ठीक है, अपने पर्पस के लिए दूसरे का सामान मिस अप्रोप्रिएटली यूज करना, ठीक है, उठा के ले जाना, ठीक है। द प्रॉपर्टी इनिशियली कम्स इनटू पोसेशन ऑफ द एक्यूज्ड लॉफुली और इनोसेंटली, मतलब जैसे कि गिरा हुआ सामान मिल गया या फिर किसी और का सामान आप उठा लिए ये सोच के कि ये तो मेरा है, ठीक है, और उसके बाद वो उसको डिसऑनेस्टली रिटेन कर लेगा या फिर कन्वर्ट कर लेगा, हो सकता है बेच दे, ठीक है। तो वही है डिसऑनेस्टली misappropriating or converting movable property for one's use. The property initially comes into the possession of accused lawfully or innocently, but is later dishonestly retained or converted. तो वही है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन,
ठीक है, मतलब आप किसी का सामान जो है आपके पास गलती से आ गया, जैसे किसी का घड़ी है, मोबाइल सेम मिलता जुलता है, आप किसी का उठा लिए, सोचे कि हमारा है, बट उठाने के बाद अब उसको रख लिए, बोले चलो ले जाते हैं, उसको बेच देंगे, तो वो हो गया क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसेंशियल इंटीग्रेंट से मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अनदर होगा, डिसऑनेस्ट कन्वर्सन होगा और ऑन यूज के लिए हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए फाइंड्स बीज वॉलेट ऑन द रोड, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट ही स्पेंड्स द मनी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होगा। बिकॉज द इनिशियल पोजेसन इज लॉफुल, आपको गिरा हुआ मिला है, ठीक है, आपने चोरी नहीं किया है, ठीक है, बट लेटर डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया, ठीक है, तो क्रिएट्स क्रिमिनल लायबिलिटी। अब आते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें क्या होगा कि आप ट्रस्ट करके किसी को कुछ सामान दोगे बट वो लौटाएगा नहीं और रख के बेच भी सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। एग्जाम्पल है, नहीं मतलब डिफिनेशन है, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएटिंग और कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू ए पर्सन। ठीक है, ये तो भाग पहले भी पढ़े, इतना तो होगा ही होगा। अब इसमें जो यूज होगा इंटरेस्टेड टू ए पर्सन और डिसऑनेस्टली यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ इट इन वायलेशन ऑफ लॉ और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब प्रॉपर्टी इज फर्स्ट इंटरेस्टेड टू द एक्यूज्ड, मतलब ट्रस्ट करके मैंने तुम्हें दे दिया यूज करने के लिए, ठीक है, ही लेटर मिस यूजेस इट। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन होगा, वायलेशन ऑफ ट्रस्ट होगा। जैसे ए गिव्स 2 lakhs टू हिज अकाउंटेंट टू डिपॉजिट इन द बैंक, द अकाउंटेंट स्पेंड्स इट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो दूसरा एग्जांपल है, ए ट्रस्टी सेल्स ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल बेनिफिट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। अब आते हैं डिफरेंस क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन वर्सेस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, नो इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इसमें इंटरेस्टमेंट इसेंशियल है, मतलब इसको हम दिए नहीं जान के, ठीक है, इसको खुद मिला है लॉफुली या फिर इनोसेंटली, इसमें क्या है कि हम ट्रस्ट करके तुमको दिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड अदरवाइज, प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड मिला है इसको। ठीक है, इसमें डिसऑनेस्ट कन्वर्जन है, इसमें डिसऑनेस्ट मिसयूज हो रहा है आफ्टर इंटरेस्टमेंट। ठीक है, इसमें सिंपल ऑफेंस होगा, ये मोर सीरियस ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चीट करना, चीटिंग। ठीक है, डिसीविंग एनी पर्सन देयर बाय, deceiving any person and thereby fraudulently or dishonestly, including inducing that person to deliver property, consent to retain property or to do, omit or an act causing damage or harm. ठीक है, deceiving any person